अपने सेवा भाव से समाज में जो सूर्य की भांति चमक रहे हैं, ऐसे हमारे अनन्य पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत। राधे। महाराज जी का समय बहुत व्यस्तता का रहता है, तो हम चाहेंगे कि महाराज जी बस थोड़ा सा भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर दें और महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिले। उसके बाद जितनी अनुकूलता होगी फिर महाराज जी विराजेंगे और जैसी व्यस्तता या जैसा समय होगा महाराज जी का, चूंकि बहुत व्यस्तता आपकी रहती है, तो हम चाहेंगे कि सभी को महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री महाराज श्री चतुरनारायण स्वामी जी महाराज, जिनके नाम में ही भगवान नारायण का नाम जुड़ा हो, और जीवन की चतुराई यही है कि खुद भगवान में लग के समाज को भगवान से जोड़ देना, यही जीव मात्र की चतुराई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हमने बड़ी चतुराई से उनके पैसे चुरा लिए, ठग लिया, छीन लिया। वो लोग भी अपने आप को चतुर कहते हैं, हमने बड़ी चतुराई से लोगों को ठग लिया। भ्रष्टाचारी भी अपने आप को चतुर मानते हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है चतुर उसी को मानना चाहिए जो अपने आप को भगवान के हवाले करके औरों को भी भगवान की तरफ लेकर के आए, वही सबसे बड़ा चतुर है। जो अपना भी कल्याण करे और औरों का भी कल्याण करे, वही चतुर है। तो ये वही स्वामी श्री चतुरनारायण जी महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार नमन और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्धवान बनाए और आप यूं ही भगवत सेवा, भागवत सेवा, भक्तों की सेवा यूं ही सदा करते रहें। आपने भी वानप्रस्थ धाम के माध्यम से समाज की सेवा का संकल्प लिया है और आप करते भी हैं। सेवा ही जीव मात्र को करना चाहिए, सेवा से ही हम सभी का कल्याण होता है और आप उसी मार्ग में लगे हैं। अधिक व्यवधान ना पैदा करते हुए कथा में बस आपको बारंबार आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सदा यूं ही कथा सुना सुना करके भक्ति की गंगा बहाते रहें और सबके हृदय में भगवान की स्थापना करते रहें। आप सभी मातृशक्ति को, भगवत चरणानुरागी भक्तों को और सभी विप्र देवताओं को बारंबार नमन। सभी के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा
कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण राधा। बोलिए राधा रमण भगवान की। देखिए हम लोग सत्राजित जी का प्रसंग सुन रहे थे कि सत्राजित जी मणि धारण करके आए तो सभा में उनका जो मणि की दिव्यता थी उसके कारण उनका प्रकाश सूर्य की भांति हो रहा था। आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो हमारे सनातन धर्म को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और आज व्यास जगत में आप जो सूर्य की भांति चमक रहे हैं, ऐसे हमारे स्नेही बड़े ही विनीत स्वभाव विनम्रता के स्वभाव वाले और बड़ी सरसता के साथ में श्रीमद् भागवत के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बड़े सहजता के साथ उजागर करने वाले और जिनकी वैदुष्यपूर्ण वाणी से आज नई पीढ़ी, देखो कथा तो सभी कह रहे हैं सुन रहे हैं और कथा के तो बहुत भाव हैं, अलग अलग विधा है, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जो हमारे युवा पीढ़ी को जोड़ा है धर्म के प्रति, यह एक अद्भुत कार्य हुआ है। क्योंकि महाराज श्री की जो वाणी है उससे हमारे युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित हुई है और सभी तो प्रभावित हो ही रहे हैं, सबको आनंद हो रहा है, लेकिन आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने की। तो आपने ऐसे ढंग से शास्त्रों का जो है आश्रय लेते हुए इस तरह से अपनी कथा को प्रसारित किया है ताकि नई पीढ़ी युवा पीढ़ी भी हमारे धर्म को ठीक से समझ सके और अध्यात्म में लग सके और आज जो है लाखों लाख लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही अनूठे सेवा कार्य आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज तो परिस्थिति अनुकूल है तो सब जगह सेवा संभव है, लेकिन जिस समय महामारी का काल था और बड़ी जटिल परिस्थिति थी, उस काल में पूज्य महाराज श्री ने सबकी सेवा का दायित्व लेते हुए बहुत दिव्य सेवा का कार्य उस समय भी किया। आज तो सेवाएं हो ही रही हैं, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी की सेवा का तो क्या कहना। पर उस समय सेवा जब महामारी का समय था, कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, बड़ा मुश्किल था, उस समय भी आपने जो है निरंतर सेवाओं को करते हुए जो है और अपने सेवा भाव को प्रकट किया है। ऐसे श्रीमद् भागवत के बहुत अच्छे विद्वान और सेवा भावी विनम्र स्वभाव के धनी पूज्य महाराज जी के लिए हम प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।